गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने आज मुझे फोन किया, बोली सर मेरे स्कोर आ रहा है 350, मैं हर हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूं ऑलमोस्ट 3000 आपके प्लेटफॉर्म से, मुझे बताइए क्या करूं, बहुत दुखी हो रही हूं। मैंने उससे पूछा, नाम नहीं बता रहा मैं यहां पे, कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 3000 उसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं? बोलिए अराउंड 1700 आउट ऑफ 3000। ठीक है, तो आप ये मोटा मोटा समझ सकते हैं, दिस इज अराउंड 55 to 56%। 350 आउट ऑफ 720 ये करीब 50% है, अराउंड 50% है ना, 360 50% हो जाएगा। तो आप एक्चुअली देखेंगे दोनों चीजों में ज्यादा फर्क है नहीं। हमें लगता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं और मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। रियलिटी ये है कि आप जो मेहनत करके जिस करेक्ट परसेंटेज पे हैं वही करेक्ट परसेंटेज आपके साथ आपके एग्जाम में जा रही है। तो करना क्या है, शांति से इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि 3 महीने ओनली नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लीजिए, 3 महीने ओनली नहीं है। यू कैन मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस यदि आप इस बात को समझ लें कि 3 महीने 90 दिन मैं काफी कुछ कर सकता हूं। मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा वो चीज डिसाइड करेगी कि मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा या नहीं होगा। यदि मैं उन चीजों पे मेहनत करता रहूंगा जो मुझे आती है, या फिर मैं ऐसी चीजें करूंगा कि मैं 3000 क्वेश्चन कर रहा हूं माइंडलेसली, जबकि मेरा करेक्ट परसेंटेज 55 to 56% आ रहा है, इसकी बजाय मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं 700, और जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है, रॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं उसका जाके एक्सप्लेनेशन देखूं, समझने की कोशिश करूं क्या गड़बड़ है। आप देखिए गाइस, जब आप 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके पास टाइम नहीं बचेगा एनालाइज करने का कि कहां पे गड़बड़ हो रही है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्विकली व्हाट यू नीड टू डू। गुड न्यूज ये है इस स्टूडेंट के हिसाब से, इसको डर नहीं लगता, जो कुछ भी हो रहा है टेस्ट लिख रही है, सो दैट इज वेरी वेरी गुड, यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट, द स्टूडेंट इज राइटिंग मॉक टेस्ट। बैड न्यूज इज शी इज नॉट एक्टिंग ऑन द वार्निंग सिग्नल्स। आपको पता चल रहा है जब आप क्वेश्चन गलत करते हैं, मुझे ये चीजें नहीं आती है, मेरे से इसमें गड़बड़ हो रही है, यू नीड टू एक्ट अपॉन इट। एक्ट अपॉन इट का मतलब क्या है समझिए। मैं ये चाहता हूं, ये पीडीएफ मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज का ब्रोशर है, पर इसके नीचे हमने सारे सब टॉपिक जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं उसकी लिस्ट दी हुई है ना। तो नीचे जाइए, ये सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक काम करिए, आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं आपके हिसाब से, उनमें आपका करेक्ट परसेंटेज यानी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा कम होगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, उन सबको मार्क कर लीजिए। ठीक है, जैसे एरर्स आप कहोगे कि अरे मुझे मुश्किल लगता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा, सर्कुलर मोशन, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, कोलिजन्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन में तकलीफ होती है, सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम होती है, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस में प्रॉब्लम होती है, सैटेलाइट के क्वेश्चन, जस्ट मार्क देम डाउन। ठीक है, और एक जगह पे लिख लीजिए, आप यहां से कॉपी करके एक जगह पे उसकी शीट बना लीजिए, हाथ से लिख लीजिए, जैसे भी एक नोटबुक में करना कर लीजिए, अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स। आपको आइडिया होगा कहां पे जरा सा दिल में धक धक होता है ना, मान लीजिए कि वो वाला जो क्वेश्चन है वहां पे अभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ है, इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस। 90 डेज इस तरह के फोकस एफर्ट के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट। ठीक है, मुझे बताइए आप कर लेंगे? आपको समझ आ गया क्यों कर रहे हैं? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। ये नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मार्क डाउन कर लिया। ठीक है, अब आपके पास एक लेवल पे एक प्लान बन गया नीट एग्जाम तक कि मैं कंटिन्यूअसली इन चीजों के ऊपर नजर रखूंगा। बाय द वे, जब भी आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, यदि आपके एरियाज वीक हैं तो आपको पता चलता रहेगा, हाँ यार पिटाई हो रही है। हो सकता है आपको नई चीजें पता चले मॉक टेस्ट में। हम आपको हमारी टेस्टिंग के थ्रू अलग अलग जगहों से क्वेश्चन पूछ के आपको अलग अलग जगह से हो सकता है नए नए वीक एरियाज निकल के आए, विच इज परफेक्ट। अभी पता चल जाएगा, एग्जाम के दौरान गलती नहीं होगी यदि उस पर मेहनत कर लेंगे। दूसरी चीज आप करेंगे, जनरेट टॉपिक स्पेसिफिक डीपीपीस। बता देता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर
इस जगह पे जाके मेन्यू पे आओ, कोर्स कंटेंट पे आओ, चैप्टर डीपीपीज पे आओ। गाइज यू हैव टू यूज दिस, मतलब प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको अपने वीक एरियाज पे मेहनत करनी है, नहीं तो स्कोर जहां पे है वहीं पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने फिजिक्स में मार्क किया था, फिजिक्स में चैप्टर्स पे चलते हैं, ठीक है। हमने मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन मार्क किया था, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। सर्कुलर मोशन को आपने सेलेक्ट किया, उसके 30 क्वेश्चन जनरेट कर लो, और फिर आप क्या करो, ट्रैक रखो कि आपकी करेक्ट परसेंटेज क्या आ रही है, ट्रैक रखो कि आपकी करेक्ट परसेंटेज क्या आ रही है, एंड इट बिकम्स अ फैंटास्टिक मैकेनिज्म गाइस। आपने मोहम्मद रेजाउल्लाह का वीडियो देखा था, 705 स्कोर था, पीडब्ल्यू में पढ़ता था, सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद दिस इज हाउ ही कंटिन्यूअसली इंप्रूव हिज स्कोर। जो आपके वीक एरियाज हैं आपको पता है, नहीं पता आपको टेस्ट से पता चल रहा है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपसे उनके क्वेश्चन नहीं होंगे, मेहनत करिए उसके ऊपर, स्पेसिफिक डीपीपी जनरेट करिए। ये रहा डीपीपी है ना सर्कुलर मोशन का, ठीक है। सारे सर्कुलर मोशन के आपके क्वेश्चन अगर आपको देख के पता चला होगा सब सर्कुलर मोशन है ना, अटेम्प्ट कर लीजिए। कई साधन है आपके पास, पर वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड। ये प्रेशियस 90 डेज है, वी कांट वेस्ट देम डूइंग थिंग्स विच वी ऑलरेडी नो। जो हमें 350 नंबर मिल रहे हैं, जिन जगहों से मिल रहे हैं उन पे वापस प्रैक्टिस नहीं करनी, उन जगहों पे प्रैक्टिस करनी है जहां पे नंबर कट रहे हैं, उसके लिए डीपीपी जनरेट करना है। तो दूसरी चीज क्या होगी, जनरेट टॉपिक स्पेसिफिक डीपीपीस। और तीसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं, कीप अ ट्रैक, पीछे जो भी हुआ ठीक है, अभी का करेक्ट परसेंटेज क्या आ रहा है, दिस हैज टू बी, आपको नजर में रखना है 85% प्लस। यदि आप 620 स्कोर टारगेट करें, 620 आउट ऑफ 720 का मतलब क्या है, जरा देखिए। 620 आउट ऑफ 720 का मतलब है आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए 180 में से, 100 नंबर कट गए, 620 नंबर आ गए, 20 आउट ऑफ 180 कितना है, 10%, 90% है अप्रोक्सीमेटली, 88% होगा, 85% पे आपको रखना है, एंड यू विल इंप्रूव। प्लीज गाइस, ट्रीट दीज फाइनल 90 डेज एज वेरी वेरी प्रेशियस कमोडिटी। ये चीज आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, ये लड़की बहुत अच्छा कर रही है कि टेस्ट तो लिख रही है, पर टेस्ट के बाद और टेस्ट के पहले आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली ये होना चाहिए कि क्या मैं अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा अपने वीक एरियाज को दे रहा हूं, नहीं दे रहा। हमने आपको बहुत अच्छा साधन प्रोवाइड किया हुआ है डीपीपी जनरेटर के फॉर्मेट में, टारगेट बैच के अंदर, प्लीज उसे यूज करिए। दिस इज हाउ 5500 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 4 साल में गाइस। दिस इज द ट्रिक। दे आर वेरी वेरी कॉग्निसेंट अबाउट देयर वीक एरियाज। डरने की कोई बात नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो सारे टाइम थोड़ी वीक एरिया रहेगा, एक दिन स्ट्रांग बन जाएगा। बस चीज ये है उसके ऊपर सफिशिएंट मेहनत नहीं हुई है। तो ट्रैक रखिए आपका करेक्ट परसेंटेज क्या आ रहा है, और जो भी 85% पहुंच जाता है उसको फिर छोड़ दीजिए, और उस पर ज्यादा एफर्ट डालिए जो 85% पे नहीं पहुंचा है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पे आपका 85% पे नहीं पहुंचेगा एक बार में 2 बार में, पर लगे रहिए, करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। दिस इज द एज ओल्ड ट्रिक। हम प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एंड वन डे यू विल बिकम स्मार्ट। लाइफ में सक्सेस, एक एग्जाम ऐसा क्रैक करना, इट्स ओनली 1% इंटेलिजेंस, 99% हार्डवर्क, पर्सपिरेशन, मेहनत है। लगाइए। अभी मैंने आपको तरीका बता दिया गाइस, तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में 2 चीजें बता दीजिए। पहली चीज, क्या आपको समझ में आया व्हाट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग 3 मंथ्स, और दूसरी चीज, क्या आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है बच्चों।